वेलकम बैक गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो कि बिल्कुल एकदम बूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वी से दैट व्हाट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी को अगर इंप्रेस करना हो, नॉट ओनली ए सिंगल पर्सन बट एनी वन, इफ यू वांट टू बी इंप्रेसिव, योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी ए बूम। एकदम बिल्कुल धांसू होना चाहिए, बूम करने वाला होना चाहिए, आग लगा दो तो हल्का मचा दो कहते हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है। और अगर एक बार आपने ऐसा कर लिया तो वो जो बंदा आपसे मिलता है, पहली बार अगर आपने इंप्रेशन बना लिया तो आप ऑलवेज के लिए उस पर अपना इंप्रेशन बनाए रहने में कामयाब रहेंगे। ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है बिल्कुल बूम होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन जो होता है हमारा वो कितने तरीके का होता है, कितने जगहों पे हो सकता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है वो मेरे 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है। क्या क्या? जैसे वेरी फर्स्ट वन, व्हेन यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द क्लासरूम। क्योंकि क्लासरूम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लासरूम हमारा जो होता है, हमारा लर्निंग होता है। जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो कोई क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लासरूम में खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लासरूम में भी 2 चीज़ हो सकता है। पहले जान लो कि टोटल कितना होता है। एक तो आप क्लासरूम में हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, व्हेन यू आर गोइंग ऑन ए स्टेज, जब आप किसी स्टेज पर होते हैं, या फिर क्लासरूम में ही आप कोई टॉपिक बोलने जा रहे हैं तब हो सकता है। और तीसरा ड्यूरिंग इंटरव्यू। मतलब 3 तरीके का हो गया, व्हेन यू आर इन द क्लासरूम, यू आर फॉर डिलीवरिंग एनी टॉपिक, और व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू। ठीक है। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है कि कैसे कैसे हम खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस चीज़ को हम लोग आज सीखते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासरूम की बात करते हैं। जब क्लासरूम में आप पहली बार होते हैं, आई मीन टू से कि पहली बार आए हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना होता है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन का जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या क्या हो सकता है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ बतानी चाहिए उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम बताना होता है। टेल योर नेम। नाउ अब नाम बताने के भी तरीके होते हैं, 2-3 तरीके से आप बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 जो ट्रेंड में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या, हेलो गाइज आई एम, गुड इवनिंग गाइज आई एम। आई एम से आप कर सकते हैं। पहले सैल्यूटेशन तो जरूरी है, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के 3 तरीके। आप कह सकते हैं क्या, आई एम, और आप अपना नाम बताएंगे। सपोज योर नेम इज कैनेडी, तो हेलो गाइज आई एम कैनेडी, ऐसा आप बोलेंगे। ठीक है। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, हाय गाइज माई नेम इज कैनेडी। ठीक है। फिर आप कह सकते हैं, हाय गाइज माई सेल्फ कैनेडी। और क्या कह सकते हैं, हेलो गाइज दिस इज कैनेडी। ठीक है। तो ये 3-4 तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। देन अब आपको आप किस सिटी से बिलोंग करते हो उसको रिसेंटली उसी के साथ बता देना है। ठीक है। जैसे हेलो गाइज आई एम कैनेडी, आई बिलोंग टू मुंबई। और यू कैन से हाय गाइज आई एम कैनेडी फ्रॉम मुंबई, हाय गाइज माई सेल्फ कैनेडी फ्रॉम मुंबई, हाय गाइज हाय गाइज आई एम कैनेडी एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, आई बिलोंग टू मुंबई, लाइक दैट। ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 चीज़ हुआ। फिर आपको क्या बताना है, अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है। ठीक है। पेरेंट्स के बारे में मीन्स व्हाट योर फादर इज, व्हाट योर मदर इज। तो अब आप कैसे कहेंगे, हेलो गाइज आई एम कैनेडी फ्रॉम मुंबई एंड माई फादर इज, फिर नाम बताएंगे, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो बताएंगे। देन टेल अबाउट योर मदर्स एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। ओके। देन आफ्टर यू हैव टू से व्हाट, तब आपको बताना है क्या, तब आपको फिर बताना होगा अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब इसके 2 तरीके हैं। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है, देन सिंपली से एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। ठीक है। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड आई हैव कंप्लीटेड। तो जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया, अगर आपने BCA कर रखा है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई BCA फ्रॉम, कहाँ से आपने किया वो बताएंगे। आपने MBA किया, बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड MBA फ्रॉम, जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज से आपने कंप्लीट किया वो बताएंगे। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं अभी, अगर आप कोई कोर्स अभी कर रहे हैं तो आपको क्या बताना है, आई एम परसुइंग। परसू मीन्स द स्टडी गोइंग ऑन, जो अभी स्टडीज आपके चल रहे हैं उसके लिए। तो आप बताएंगे क्या, आई एम परसुइंग BCA MBA वॉट एवर इट इज। ये हो गया। देन यू हैव टू टेल अबाउट योर हॉबीज। योर हॉबीज मीन्स आई लाइक टू। आप हॉबीज को कैसे बता सकते हैं, माई हॉबी इज। ठीक है। माई हॉबी इज सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, लाइक दैट। व्हाट अदर थिंग यू कैन से। और क्या आप कह सकते हैं हॉबी के बारे में, आई लाइक टू।
आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन लीजर टाइम, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स इन लीजर टाइम। ऐसे बोल के आप बता सकते हैं, अपने हॉबी को भी इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या आपका पार्ट हो गया, योर करियर, योर गोल। यू हैव टू से अबाउट योर गोल। यू से नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मी इज माई करियर एंड दैट इज आई वॉन्ट टू बिकम। आप ऐसे बताइए, आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू सर्व एज। ठीक है, आप कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं, माई गोल इज टू बी अ डॉक्टर। और क्या कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी एज अ डॉक्टर। ओके, आई वॉन्ट टू गिव माई सर्विसेज टू द सोसाइटी एज अ डॉक्टर, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप अपने गोल को बता सकते हैं। ये सारा हुआ कि जब आप क्लासरूम में होते हैं और फर्स्ट टाइम आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब। ऐसा ही बिल्कुल आपको बताना है कहाँ, जब आप इंटरव्यू में होते हैं तब। लेकिन वहाँ पे हेलो गाइज वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं, तो वहाँ पे सिंपली आपको एक मुस्कुराहट लिए हुए, मुस्कुराहट तो हमेशा आपको लिए रहना है। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंपोनेंट है। स्माइल जो होता है वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है लोगों पे। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ऑरेटर, अगर सक्सेसफुल ऑरेटर बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, या वैसे भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपकी जुबान जो है, आपका स्किल, बोलने का जो स्किल है, स्पीकिंग स्किल, वो धुआंधार, धमाकेदार एकदम होना चाहिए। धारदार कहते हैं कि एकदम धारदार होनी चाहिए। और ये जब धारदार होता है ना, तो आप सामने वालों को बिल्कुल मतलब सर कलम नहीं कर देते, लेकिन उस पर छा जाते हैं कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका स्किल जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी पार्ट होता है उसका, है ना। अब ये नहीं कि पूरा दांत दिखा रहा है, एक हल्के से मुस्कुराहट होना चाहिए जो आपके कॉन्फिडेंस से ही आता है। देखो झूठी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो मुस्कुराहट आएगी। तो वो मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे बनाए रखना है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है। ठीक है, एनीवे, तो इंटरव्यू में जब आप होते हैं तो आपको क्या करना है, हेलो गाइज तो नहीं बोलना है, ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, या पहले से अगर बात हो चुका है, सैल्यूटेशन हो चुका है, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप स्टार्ट करते हैं दिस इज, या फिर आई एम, माई सेल्फ, वैसे ही आप अपना नाम बताएंगे, सारे कुछ को बताएंगे। उसके बाद एडिशनली अगर कुछ पूछा जाता है तो फिर उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लासरूम का और इंटरव्यू का। अब आप अगर किसी मंच पे जाते हैं और वहाँ पे कोई टॉपिक के बारे में बोलने वाले हैं, तो आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट में बताना है कि हेलो गाइज, आई एम कैनेडी, हाय गाइज, माई सेल्फ कैनेडी एंड आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट। अब जिस बारे में आप बोलने जा रहे हो उस बारे में बोलिए। ठीक है, क्लासरूम में है तो आप वैसे ही अगर किसी टॉपिक पे बोलने के लिए आपको मौका मिला है तो आप क्या कहते हैं, वैसे ही कहेंगे कि हेलो गाइज, आई एम कैनेडी एंड आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट। आप अपने टॉपिक का नाम बताइए। या फिर आप बोल सकते हैं हेलो गाइज, आई एम कैनेडी एंड एज यू नो वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ दिस 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 एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस दिस दिस। ठीक है, जब आप डिबेट में होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, तो फिर वैसे ही आप बोलते हैं कि हेलो गाइज, आई एम कैनेडी एंड आई वांट टू इनिशिएट द टॉपिक विच इज दैट I am in the favor of the topic or I choose to go against the topic like that। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना। तो इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है मैंने आपको बता दिया, फिर से आप जान लीजिए। इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, इसके बताने के 3 तरीके मैंने बता दिया। फिर आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने हैं, आपको अपना हॉबी बताना है, आपको अपने गोल बताने हैं। इतना चीज़ एक मतलब इंट्रोडक्शन में सफिशिएंट होता है। इसके बाद जो भी क्वेरी आएगा सामने से आपको उसका आंसर करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इंट्रोडक्शन सीख रहे होंगे और ऐसा प्रैक्टिस जरूर से करें और इस तरह से आप सीख पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के बहुत अच्छे स्पीकिंग स्किल डायरेक्ट बिना बहुत सारे ग्रामर का हेडेक लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक सिलसिला शुरू करते हैं और इस तरह के वीडियोज पूरा स्पीकिंग कोर्स का लगातार वीडियो आएगा, एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब